अब मेरे हाथ बोलेंगे, अब मैं नहीं बोलूंगा। भाई सही बताऊं मैं तो घूमने के लिए आऊँ, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे भाई। आइसक्रीम कैसी है? बहुत बेहतरीन सब चीज मिल रही है। कर लिया? है डिनर कर लिया? डिनर भी कर लिया भाई, इतना बेहतरीन चीज लग रहा है बहुत। मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? मेरे दोस्त ने बोला था यहाँ पर आओगे व्यूज आएंगे। बिल्कुल आ सकता है, हर एक स्टूडेंट आ सकता है जो कभी स्टूडेंट। ये बात है। मैं स्टूडेंट रहा पर 8वीं में फेल हो गया था। मोदी जी खुद को फकीर बताते हैं, लोगों को फकीर बनाकर रोड पर उतार कर खड़ा कर दिया है इन्होंने। तो अडानी अंबानी की तिजोरी भरते रहे मोदी, अडानी अंबानी की तिजोरी भरते रहे मोदी। बच्चों की बात करते हैं, नीट के बच्चों की। सुनो, ये बहुत ज्यादा चल रहा है। नीट की फुल फॉर्म बताओ। है जी? नीट की फुल फॉर्म। जी मैंने नीट का ना दया चाहिए ना खैरात चाहिए, मुझे मेरी मेहनत का इंसाफ चाहिए। जो बिकी हैं चालाकियाँ से कॉपियाँ, मुझे हर कॉपी का हिसाब चाहिए। डू यू फील सेफ हियर? फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे। अब बेटा मोदी खेत वेत बेच के इसको कोटा में इसका एडमिशन करवाया था। फिर क्यों ना ले इस्तीफा भाई? बच्चे जिंदगी खराब हो गई। हम लोग यहाँ पर इसीलिए आए। खराब हो चुकी है पूरी, बस अब मैं कुछ क्या करूँ। चल हो जाओ। Did I feel safe here? So far, yes. But the thing is, मैं अभी मेन प्रोटेस्ट साइड पे नहीं गई, तो पता नहीं है मुझे इतना। रात को 11 बजे क्या चल रहा है सीजेपी प्रोटेस्ट में, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देता हूँ जनपद मेट्रो स्टेशन तक एक राउंड। तो आप देखेंगे सबसे पहले तो मीम हर जगह। जीरो सिग्नल कांट करेक्ट इवन माई वाईफाई हैज बेटर सिक्योरिटी देन एनटीए। मतलब कहाँ से सोचा इतना इनोवेटिव? मास्क उतार लो यार, दिखाओ। देश को चेहरा दिखाना है भाई। बहुत चेहरे दिखा लिया अभी नहीं। आप नेता छोड़ दे जो आप मुंह छुपा रहे हैं, आप तो मुंह दिखाइए भाई। नहीं भाई, मेन बात ये है मेटा ग्लासेस लगा रखे हैं पुलिस वालों ने, सो देयर इज अ बिग सिक्योरिटी इशू। डर है डेफिनेटली भाई, कहीं ना कहीं यार है। तुम्हारे ऊपर कल को टेररिस्ट एक्ट लगा देंगे, हाँ भाई ये टेररिस्ट है, क्या कर लोगे तुम? You want democracy? My legs are too long. बिकॉज इट्स अ फकिंग डिक्टेटरशिप। यहाँ पे डेमोक्रेसी है ही क्या? डेमोक्रेसी तो यहाँ घूम रही है। आप तो गाली दे रहे हैं सीधा मित्रों, fuck you. वो गाली देने लायक ही है, फिर भी इज्जत उसको दे रहे हैं, लेकिन इसके लायक है नहीं वो भी। He is not giving me the गाली। मोदी जी के बस गाली कि मित्रों fuck you, I don't care, I don't give a fuck about your protest, I don't give a fuck about you guys। भाई 11 बज रहे रात को, इतना जोश कहाँ से आ रहा है? 11 बजने वाले 10:30 11 है ना? गुड। 5 बजे तक 6 बजे तक कंटिन्यू चलता है। बिल्कुल। द ब्यूटी ऑफ हैविंग अ स्पाइन, क्या है इसका मतलब? मतलब हम में इतनी जान है, हम खड़े हो सकते हैं गलत के खिलाफ। हमके रीढ़ की हड्डी हमारी सही है अभी। अभी सही है। हाँ। तुम डंडा मार के दिखाओ, हम और ज्यादा आएंगे, है ना? कितनों के मारोगे? हाँ वही। कहाँ से आए हो? हम यहीं पर यहीं से हैं। डे 1 से? नहीं शुरू, अभी 4 दिन हुए आते हुए हमें। We can see the energy of students here। मतलब हर जगह फुल एनर्जी में नारेबाजी, मीम सब चल रहा है। बाकी अभी मैं और चीज़ें दिखाता हूँ आपको सीजेपी प्रोटेस्ट में। हाँ पाजी, भाई देखो जो भी हो रहा है बच्चों के साथ गलत हो रहा है। गलत हो रहा है, वो तो हो ही रहा है जी। आप कैसे सपोर्ट कर रहे हो बच्चों को? बच्चों को मैं सपोर्ट मेरा पूरा है भाई, पूरा तन मन धन से। आज आया हूँ मैं, भाई लेके आया। यहाँ बीजेपी की बात नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया से आया भाई इसका लोग। क्या कहाँ गए? ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया से आए हो आप? हाँ मैं स्पेशली आया हूँ। सिर्फ इस प्रोटेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया से? नहीं इस प्रोटेस्ट के लिए नहीं, पहले ही आ गए थे, लेकिन अब इस प्रोटेस्ट के लिए स्पेशली एक बार तो आ ही जाए। हाँ। तो आप मतलब आपने तो ग्रेजुएशन में जो सब कर ली होगी, तो जब आपके टाइम में क्या प्रॉब्लम था? हमारे टाइम में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, तो हमारे टाइम में सरकार भी नहीं थी ना, ठीक है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम बढ़ गई है। सरकार प्रॉब्लम कर रही है। सरकार प्रॉब्लम कर रही है। नहीं कोई नहीं, जो माहौल चल रहा है बिल्कुल ओके चल रहा है, काम बन जाएगा, लगे रहो। ये देखिए बच्चों की एनर्जी देखिए इतनी रात को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लगे रहो। 3-4-5 दिन का टफ टाइम है, उसके बाद काम बन जाएगा। अब तो मोदी जी ने ट्वीट कर दिया कि सिस्टम सुधरेगा, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए बच्चों को। देखो हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है। होना चाहिए सर। मेरी बात सुनो, कितने बच्चे पैसे तुम लोग सब लगे रहोगे तो हो जाएगा। अरे भाई तुम बोलो, क्या शांति हो, निकालो, बोलो क्या बोलोगे? अब मेरे हाथ बोलेंगे, अब मैं नहीं बोलूंगा। किसको मारोगे भाई? सबको, सारी सरकार को। सरकार को बगेल लड़वा ले इससे किसी को। क्या 2 वर्सेस 1 या 1 वर्सेस 1? 1 वर्सेस पूरी सरकार एक तरफ, पूरी स्क्वाड एक तरफ और एक बिहारी एक तरफ।
बड़े खतरनाक किया भाई बिहार में प्रोटेस्ट बड़ा खतरनाक हुआ भाई बिहार में प्रोटेस्ट। ऐसा ही है, अब यहाँ पे भी होगा, आ गए ना अब हम। 10:30 बजे का माहौल आप देख सकते हैं, एवरीवेयर क्राउड इज हियर और फुल एनर्जी के साथ। और हर इस्तीफा तो चाहिए ही भाई, चाहिए हमें, नहीं मतलब हमें चाहिए। मोदी जी मेलोडी के पास चले जाओ। भाई देखो आप नेता नहीं हो, आप मुंह नहीं छुपा सकते, मुंह दिखाओ देखो पहली बार चाहिए भाई। बस क्या चाहिए? हम नेता नहीं है भाई, बताओ। बिल्कुल नहीं, हमने उन्होंने मास्क लगा रखा था ना, बोला नेता मुंह छुपाए, हम नहीं छुपाएंगे। हम क्यों छुपाएंगे भाई, जेब करते रहे हम। बिल्कुल मैं दौड़ के आ रहा हूँ, मैं 15 किलोमीटर यहाँ पे दौड़ के आ रहा हूँ। मुझे हाँ जी दौड़ के आ रहा हूँ। आप देख लीजिए वारदात करी, सारे मेट्रो स्टेशन बंद थे। आपको इतनी चोट लग गई? ये हो ना, ये खून की निशान अभी तक है? हाँ ये हो ना यार देखो ये लगी हुई है यहाँ पे, कोई वो नहीं ये स्कैन कर रहा हूँ, खोलूं? नहीं अरे भाई नहीं क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? अरे नहीं देखिए कितना खतरनाक निशान। और ये ऐसा लग रहा है कुछ नुकीला चीज से मारा हुआ है ना, डंडे में। डंडे से मारा ये लगने के बाद भी यहाँ खड़े हैं, स्टैंड ले रहा भाई अपना। स्टैंड ले हुआ ठीक है, लेना चाहिए भाई, मर्द है ना मर्द नहीं है भाई, चला सकते हैं अपने। और रही बात पर हाथ हम भी चला सकते हैं, बट पढ़ने लिखने की बात, भाई एजुकेटेड है, अनपढ़ गवार नहीं है भाई। 16 साल से सेल्समैनिंग करी है और इंग्लिश, अरेबिक, रशियन, तीनों चीजें लैंग्वेज जानता हूँ। सुधा दस्तक अंजिला आप पूछो। ये टी शर्ट आपने उस दिन ही पहनी थी? टी शर्ट ये अभी पहनी, आज पहनी थी और आज भी लगी है। अच्छा तो आज भी डंडा लाठी चार्ज हुआ? आज हुआ है ना भाई, 4 बजे लगी है। ये वो हाथ पे डंडे लगे हैं, ये वो हड्डी, ये हो ना बस ये भाई भाई कोई कपड़े देते खरीद लेंगे वापसी। एजुकेटेड आएगी भाई, अनपढ़ इस्तीफा चाहिए भाई। और जो बंदे खुलेआम घूम रहे ना बदमाश, अगर ज्यादा ही है तो यहाँ पे आके सबके इस्तीफा चाहिए इस बार। मोदी और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा चाहिए। देखिए जोश तानाशाही नहीं चलेगी, बिल्कुल इस्तीफा चाहिए। तानाशाही नहीं चलेगी। गांधी जी को रिवाइव मिला है भी, जाके बात करेंगे। चलेगी नहीं। स्टूडेंट अपने अपने तरीके से विरोध दिखा रहे हैं, सब जोश में है, कहीं गांधी जी, कहीं स्पाइडरमैन, हर जगह इस्तीफा चाहिए इस बार, हर हाल में समझ गए, इस्तीफा चाहिए। प्रदर्शन ही अलग है, लाउड स्पीकर पे मोदी छठी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा मोदी 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 छठी फटी पड़ी है, चूल्हे नहीं। सर किसके लिए आए आप? मैं बेसिकली अपने बच्चों के लिए आया हूँ, इनके भविष्य के लिए आया हूँ, इनके भविष्य की सुरक्षा के लिए आया हूँ। एज अ फादर स्कूल कॉलेजों में क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, स्कूल कॉलेजों में तो ये दिक्कत आ रही है कि लोग परेशान हैं पेपर आउट से। अब इनका कंपटीशन की पढ़ाई से मन उचटने लगा है। मैं इस बात से चिंतित हूँ। मैं बार पेपर लीक हुआ तो कैसे भविष्य ही खराब है ना स्टूडेंट लोगों का। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जब स्टूडेंट्स आ गए सड़क पर तो सिंपल सी चीज़ है कि आप अगर एक्शन नहीं ले रहे तो कम से कम डायलॉग करिए, जो बैकबोन है किसी डेमोक्रेसी की। तो व्हाट आई हैव टू से इज इट्स अ डायलॉगलेस गवर्नमेंट, नो डायलॉग विद पब्लिक, नो डायलॉग विद स्टूडेंट्स, नो डायलॉग with their own cabinet ministers, no dialogue with press, no dialogue with press. Now, I mean, without dialogue, where are we heading? It's an anarchy. It's not a democracy. बोलिए, बोल क्यों नहीं रहे? मुंह नहीं दिखा सकते ये। अच्छा, मुंह काला करवा रहा है। अच्छा मतलब ये हालत है मीडिया की। कुत्ता लेना था आपको, कुत्ता लेना था। कुछ भी नहीं। ये तो इंतजार वाली मीडिया लग रही है। ना मुंह नहीं दिखा पाएगी साहब। मुंह नहीं दिखा पाएगी। मैं बढ़िया यार, तुम बताओ क्या हाल है? इस्तीफा चाहिए? इस्तीफा 30 जुलाई को आपकी फिल्म भी आ रही है। वो 1 तारीख के बाद करेगा, महीना खत्म हो जाए ना उसका, इसीलिए वेट कर रहा है वो। स्पाइडरमैन भी लॉबी में आ गया। चलो बैठ के मोदी आ ले आओ। मैं भाई बागपत से आया हूँ, यूपी से। सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए ऐसे घूमने काम में? भाई सही बताऊँ मैं तो घूमने के लिए आऊँ, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे भाई। आइसक्रीम कैसी? बहुत बेहतरीन, सब चीज़ मिल रही कर लिया है। डिनर कर लिया? डिनर भी कर लिया भाई, इतना बेहतरीन चीज़ लग रहा है, बहुत ज़्यादा। मेले से भी बेहतरीन माहौल बना है यहाँ का, और जंतर मंतर पे इतना माहौल हल्ला गुल्ला, एकदम बेहतरीन शॉप
बहुत मजा आ रहा है भाई। कैसा मजा आ रहा है आपको? भाई इन्होंने मेरी शबनम को फेल करा और मैं आया उसका बदला लेने। मेरी शबनम ने दिए दिन रात जाग के पेपर, इन्होंने मेरी शबनम को फेल। कहीं हर जगह स्टूडेंट डिमांड नहीं कर रहे, कहीं कुछ भी। तो यहाँ पर कुछ बांटा जा रहा है जिसमें बच्चे भर कर भीड़ लगा चुके हैं और सबको चाहिए शायद पानी की बोतल है, और पानी की बोतल के लिए बच्चे टूट पड़े हैं। और बढ़िया, इंडिया टीवी नहीं है भाई, क्या हो गया भाई? इंडिया ही है भाई। क्या हो गया एकदम से वो जाग गया? ओह इंडिया टीवी, अभी तारे लगाता हूँ। लाइट चला जाएगा, मैं इस तरफ आ जाऊं? हाँ ये ना इधर से अच्छा फेस आता हूँ। व्हाट्स योर नेम? Hello everyone, my name is Rash. You are a student or pursuing or graduated? I'm a graduated student. Okay. How you support students? कैसे कर रहे हैं आप support? Oh, right now I'm volunteering with a team of people to collect trash. It's actually my first day here. Before that I was raising awareness, connecting people with lawyers or anybody else they need help आप from. यहाँ पर आए, कैसा लगा? पहली बार आए आज आप? पहली बार आया, पहले थोड़ा डर लग रहा था पर अभी आके थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। मेरे ख्याल से 20 अप्रैल के बाद डर बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन आपका कम हुआ। I mean, थोड़ा मतलब सब लोग को देख के बहुत सारे लोगों ने बोला कि हाँ मतलब कुछ हो सकता है, बट आओ क्योंकि हमारे नंबर में स्ट्रेंथ होता है, तो लोग देखेंगे कि इतने सारे लोग आए, सोचेंगे कि वी शुड डू समथिंग, यू नो। आपने ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से किया है? मैंने SP जैन से किया था। तो पढ़ाई में प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि तभी लोग यहाँ पर आए हैं सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे टाइम पे प्रॉब्लम आया था तो हम सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा मौका इनिशिएटिव। सो मेरे पढ़ाई में प्रॉब्लम नहीं आई थी, मेरा और प्रॉब्लम था कि उन्होंने प्लेसमेंट थोड़ी अच्छी नहीं दी, बट मैंने देखा अपने दोस्तों को, बाकी सब लोगों को कि उनको बहुत प्रॉब्लम आई थी, तो मतलब उनको सपोर्ट करने के लिए हम हैं यहाँ पे। लाइक देखा जाए तो हम सब लोग एक दिन स्टूडेंट थे, तो ये सबका प्रॉब्लम है, तो हमें धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन फॉर श्योर, या उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। They should hire someone who is like younger, who's seen what we're seeing and understands what we're going through. बीजेपी का ही होगा। फिर तो नहीं। हाँ वो राघव चड्ढा सही है इस चीज के लिए। About that. अब तो नहीं, अब पहले सोच सकते थे। Thank you, nice meeting you. हाँ भाई, मैच के मैदान में आया हूँ। मैच के मैदान में आए, यही मैदान बना दिया अब तो। आपने पूरा कवर कर लिया, अब लाठी मारो है। मारो कहाँ मारोगे, हम भी खाने आए हैं। मतलब पूरी तैयारी से? बिल्कुल भाई, तैयारी से आने पड़े। 20 तारीख को तैयारी से नहीं आए, खाया अब नहीं खाएंगे। तो अभी लाठी वाठी भाई जिम्बाब्वे से वापस आए हैं इंडिया की टीम से मैच खेल के छोड़ के, वरना अभिषेक के साथ ओपन जाने वाले थे आज। सो दिस इज़ इम्पीरियल होटल, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पर ऐसे लिखना ये काफ़ी गलत बात है, क्योंकि नहीं लिखना चाहिए किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर। क्योंकि आप स्टूडेंट है MBA के, MIT यूनिवर्सिटी। क्या कोर्स? अच्छा MBA के स्टूडेंट हो। क्या मतलब पर्सनल क्या आपको दिक्कत आई एजुकेशन में जो आप आज खींचे चले आए जंतर मंतर? सबको पता है, वो तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो सभी का मुद्दा है। आपको एजुकेशन में दिक्कत आई थी? बिल्कुल आएगी। हमारे छोटे भाई बहन है, वो नीट की तैयारी करते हैं, हर साल कहते पेपर लीक हो जाता है। एक ही हमारा भाई है, ये कमलेश, इसने अभी कहते नीट का एग्जाम दिया था। नीट का एग्जाम दिया था? हाँ जी, पर लेकिन इसका क्या कहते हैं, इसका रैंक अच्छी आई थी, बॉर्डर पे थी रैंक, बट अभी जो जब क्या सेकंड टाइम आया था ना, अभी तुमने इस बार तो उसमें नहीं हो पाया, लेकिन फर्स्ट वाले में इसका हो गया था। लगता था कि हो जाता। हो जाता। यार तुम तो बहुत दुखी हो गए यार। हाँ तो बिल्कुल दुखी हो गया। जब से इसने खाना नहीं खाया है, डिप्रेशन में है ये, और हम यहाँ पे डेली आ रहे हैं। क्या लगता है अब और दोगे नीट का एग्जाम वापस से? मोदी की खत्म, मोदी नहीं होना चाहिए। अब मतलब अब नीट का एग्जाम को हटाना है, बस यही है और कुछ नहीं है, बस यही है। अच्छा मैं मानता हूँ आपको कितनी परेशानी होगी जब आपका नीट कैंसिल हुआ। हाँ बस इतना ही है कि मुझे इससे हटाना है। परेशानी क्या ऐसा था जैसा मर जाए मैं। अरे भैया नीट का स्टूडेंट है, तो क्या लगता है मतलब आपने प्रिपेयर जो है ना, ये MP का लड़का है, इसके माँ बाप ने बहुत मुश्किल से इसको पढ़ाया था, मतलब खेत वेत बेच के इसको कोटा में इसका एडमिशन करवाया था। फिर क्यों ना ले इस्तीफा भाई, बच्चे को जिंदगी खराब हो गई। हम लोग यहाँ पर इसीलिए आए। खराब हो चुकी है पूरी, बस अब मैं कुछ क्या करूँ। ना दया चाहिए ना खैरात चाहिए, मुझे मेरी मेहनत का इंसाफ चाहिए। जो बिकी हैं चालाकियाँ से कॉपियाँ, मुझे हर कॉपी का हिसाब चाहिए। ग्रेजुएशन कर लिया आपने? जी। कब करी थी? मेरे को 1 साल हो गई।
BSc किया मैंने सर। अच्छा, आपने जो लाइन बोली उसमें भी काफ़ी दर्द झलक रहा है मेहनत सर। की, तो क्या आपको क्या प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम क्या है कि हर बार सरकार नीट अभी एग्ज़ाम लीक कराती है। यही नहीं कि नीट का ही, यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम लीक हुआ था, उससे पहले मतलब काफ़ी एग्ज़ाम लीक हुए हैं। वो सारा जो पैसा गवर्नमेंट अप्लाई कराती है वो पैसा कहाँ जाता है? जितना आपने कोई एग्जाम दिया वैसे अगर पर्सनल लेवल पे देखा जाए तो अभी मतलब 10th 12th के दिए होंगे, कॉलेज के दिए होंगे, मतलब ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया आपने जिसमें कंपटीशन हो, मतलब नीट वगैरह ऐसा कुछ? वो नहीं दिया ऐसा? जी मैंने हेड कमिश्नर का दिया था। अच्छा, पुलिस का? हाँ जी। तो उसमें कुछ लीक भी हुआ था? लीक हुआ था, वो एग्ज़ाम भी लीक हुआ था। वो भी हुआ? यूपी पुलिस का भी मैंने एग्ज़ाम दिया था जिसमें अभी 40 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे। वो पहली बार में लीक हुआ था, दूसरी बार में कराया था, लेकिन मैं दूसरी बार में गया नहीं एग्ज़ाम देने के लिए। अच्छा, आप गए नहीं? नहीं, मैंने मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं नहीं गया। तो पहले बार में हो ही नहीं पाया तो बुरा लगा? 400 रुपये फीस थी उसकी गवर्नमेंट। पूछो ना, अच्छा, यही क्यों आए हो? मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? मेरे दोस्त ने बोला था यहाँ पर आओगे व्यूज आएंगे। कंटेंट क्रिएटर? नहीं, जोक्स अपार्ट, मेरे ऑलरेडी फॉलोअर हैं, लेकिन हम इसलिए हैं कि यहाँ पर मैं देखने आया हूँ कि एजुकेटेड लोग कितने आ रहे हैं और अनएजुकेटेड कितने आ रहे हैं। तो उससे ज़्यादा कौन है? ज़्यादातर खाना खाने वाले आए हैं, खाना खाने वाले आए हैं, अनएजुकेटेड ज़्यादा है जिनको नॉलेज नहीं है, ये फैक्ट है। यस, आपका ब्लॉग चैनल है? नो, आई एम, मतलब मेरा न्यूज़ चैनल है, यूट्यूब न्यूज़ चैनल। ओके, यू आर ग्रेजुएटेड या पढ़ रहे हैं अभी? मैं अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ मैं। यस, किस ईयर में हो? मैं अभी 3rd ईयर में हूँ, फाइनल ईयर में। पढ़ाई में दिक्कतें आती है, लगता है कि भाई एजुकेशन सिस्टम ख़राब हो चुका है? वो पहले कंपैरिजन में तो हो चुका है, बट मैं तो ओपन से कर रहा हूँ, मम्मी पेपर मतलब कराई देती है जुगाड़ से। मोदी जी खुद को फकीर बताते हैं, लोगों को फकीर बनाकर रोड पर उतार कर खड़ा कर दिया इन्होंने। तो अडानी अंबानी की तिजोरी भरते रहे मोदी, अडानी अंबानी की तिजोरी भरते रहे मोदी। बच्चों की बात करते हैं, नीट के बच्चों की। सुनो, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, नीट की फुल फॉर्म बताओ। है जी? नीट की फुल फॉर्म? जी मैंने नीट का एग्जाम दिया ही नहीं है। आप मैंने उन्हें पहले बता दिया मैंने नीट का एग्जाम। भैया की बात है, भैया। जिसने नीट का एग्जाम नहीं दिया वो आ नहीं सकता क्या यहाँ? बिल्कुल आ सकता है, हर एक स्टूडेंट आ सकता है जो कभी हाँ, ये बात है। मैं स्टूडेंट रहा पर 8वीं में फेल हो गया था। हाँ। क्यों फेल हुए, मतलब पढ़ाई में दिक्कत आई? नहीं पढ़ता ही नहीं था मैं तो। हाँ, आपको भी इस्तीफा चाहिए? पर मेरा भाई बहुत पढ़ता है ना, पर उसके इस बार कह रहा था अच्छे नंबर आए पर पेपर ही लीक हो गया। इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का नहीं चाहिए? नहीं, इस्तीफा चाहिए नरेंद्र मोदी का। तो प्रधान जाएगा तो उसकी जगह दूसरा आ जाएगा। हमें प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें चाहिए नरेंद्र मोदी का इस्तीफा। किसका चाहिए भाई, तुम बताओ। मुझे मेरे बस में मैं पूरी मोदी जाएगा, वो आएगा, शाह आएगा, योगी आएगा, ये सब है। गाली भाई तुम काटना मत, काटना नहीं, तुम क्लिप नहीं काटना भाई। मोदी ना हटाओ, बीजेपी हटाओ। बिना गाली के दिल्ली वालों का प्रोटेस्ट नहीं होगा। 11 बज रहा होगा और मेरे पीछे आप देखेंगे भीड़ का हुजूम आ रहा है और मुझे लगता है कि पूरी रात यही भीड़ बरकरार रखने वाली है। और 20 जुलाई के बाद भीड़ एक अलग ही रूप ले चुकी है। सारे स्टूडेंट घर से बाहर निकल रहे हैं, सारे मेट्रो स्टेशन बंद होने के बावजूद भीड़ ही भीड़ दिखेगी आपको आसपास। और मुझे लगता है प्रोटेस्ट साइट में अब तो घुसना ही चैलेंज है। आप देखेंगे रोडों में भी अब प्रोटेस्ट साइट में जैसा हुजूम हुआ करता था अब रोडों पर है। वक्त हो चला है 11:30 और मैं जनपथ मेट्रो के गेट नंबर 2 पर हूँ और आप देखेंगे 11:30 बजे भी जितनी हुजूम या भीड़ बाहर आ रही है उतनी ही अंदर जा रही है। और इस वक्त पूरा जनपथ मेट्रो या सीपी का इलाका खचाखच भरा हुआ है। और 20 जुलाई के बाद जैसा मैंने कहा कि भीड़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप देख रहे थे इंडिया अनफिल्टर्ड, मैं निखिल झा। ये था आज का एपिसोड।